चीन की मान तक पहुंची भारतीय सेना। तिलमिला उठा ड्रैगन, जिनपिंग को लगी मिर्ची। आप अक्सर सुनते रहे हैं कि चीन ही भारत की सीमा के पास सड़कें बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, सेना तैनात कर रहा है। लेकिन जो आप जानने वाले हैं उससे आपको सुकून और चीन को मिर्ची लग सकती है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के बीच भारत सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। कठिन मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भारत पिछले 1 साल से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कों, सुरंगों और पुलों का युद्ध स्तर पर निर्माण कर रहा है, ताकि चीन की चालबाजियों के बीच भारत की सेना किसी भी वक्त चुटकियों में एक जगह से दूसरी जगह पर तैनात की जा सके। भारत ने एक साथ 12 सड़कें बॉर्डर तक क्या पहुंचाई कि चीन के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि जो भारत पहले कई घंटों से लेकर कई दिनों तक बॉर्डर पर सेना को तैनात नहीं कर पा रहा था, अब कुछ ही मिनटों और कुछ ही घंटों में सेना को बॉर्डर पर तैनात कर दे रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत इसी सप्ताह देखने को मिला है, जब भारत ने चीन की चालबाजियों के बीच 50,000 से ज्यादा जवान पलक झपकते ही तैनात कर डाले। चीन उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उसकी गलवान घाटी दोहरान के सारे सपने खाक हो गए, क्योंकि चीन चुपके चुपके सेना बढ़ा रहा था, लेकिन भारत ने उसकी सोच से भी आगे बढ़कर काम कर डाला। चीन बॉर्डर पर भारत का तगड़ा कमाल। भारत भले ही बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चीन के मुकाबले पीछे है, लेकिन ड्रैगन के साथ अंतर को पाटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मोदी सरकार ने भी पिछले 7 सालों में सड़क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट्स को तैयार करने के लिए बीआरओ के बजट में 3 से 4 गुना तक की बढ़ोतरी की है। साल 2014 से अब तक बीआरओ ने 4,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है और इसके चलते भारत ने कुछ दिन पहले ही अग्रिम मोर्चे पर 50,000 से 60,000 सैनिकों की कुछ ही घंटों में तैनाती कर दी। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में चुनौतियों के बावजूद विश्व स्तरीय सड़कों के निर्माण में सीमा सड़क संगठन की क्षमता बेजोड़ हो चुकी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में 12 सामरिक सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें से 10 अरुणाचल प्रदेश, 1 लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इन सामरिक सड़कों का निर्माण केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। यह उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिसके तहत सरकार सीमाई क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर बहुत अधिक जोर दे रही है। सीमावर्ती राज्यों में बड़ी संख्या में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पुलों और सड़कों के काम को पूरा किया गया है। एक तरफा ढंग से उकसावे का काम कर रहा है चाइना। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील क्षेत्र से सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का समझौता हुआ था। इसके बावजूद चीन अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा करने से इनकार कर रहा है। भारत तनाव घटाने के लिए हॉट स्प्रिंग और गोगरा और देपसांग जैसे क्षेत्रों से सैनिकों को पीछे हटाने पर लगातार जोर दे रहा है। इसके अलावा चीन एलएसी पर रोड सैनिकों को जुटाना, हेलीपैड के निर्माण के साथ ही सतह से हवा तक मार करने वाली मिसाइलें तैनात कर रहा है। इस मामले में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख गतिरोध से जुड़े अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने की जवाबदेही चीन की है और दोनों पक्षों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति महत्वपूर्ण है। विदेश सचिव ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल उकसावे की कार्रवाई पर कहा कि आज ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के एक तरफा ढंग से उकसावे के कामों को देखा है और इससे तगड़े से निपटना है। कुछ हद तक मुद्दों को सुलझाया गया है और अभी कुछ मुद्दे बने हुए हैं जिनका समाधान निकालने की जरूरत है। पूर्वी लद्दाख गतिरोध से जुड़े अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने की जवाबदेही चीन की है और दोनों पक्षों के बीच सामान्य संबंध बहाल करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति महत्वपूर्ण है। विदेश सचिव ने कहा कि चीन के उदय ने भू राजनीतिक परिदृश्य में हमें केंद्रीय भूमिका में खड़ा कर दिया है। विदेश सचिव ने कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है और उसके साथ हम सीमा से आगे कई चीजें साझा करते हैं। चीन की ओर से एक विशिष्ट सामरिक चुनौती और साझी सीमा पर उसके हथकंडों का मुकाबला करना पड़ रहा है।